जब एक छोटी सी बच्ची के कैरेक्टर पर खुद विद्यालय ये सवाल उठाता है, दिल को झकझोर देने वाला जब इसे खास मुलाकात सौर्या सिंह जी के साथ जी। परिवार वालों पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा, मैं उसे बयान नहीं कर सकता, लेकिन जो जनता आज देख रही है, पूरा भारत आज आपको देख रहा है। मैं चाहूंगा हुआ क्या था, पूरी घटना आप बताएं। नमस्कार। न्यूज़ में सुनना, देखना, चीज़ों पे मायूस होना, दिल टूट जाना, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, बट जब हम उस जगह पे पहुंचते हैं, उन चीज़ों को अपनी आँख से देखते हैं, लोगों की बात सुनते हैं, तब महसूस होता है कि हम जो मीडिया के थ्रू जितनी चीज़ें सुनते हैं, वो आधी चीज़ें तो गलत होती है और आधी चीज़ें घुमा फिरा करके बताई जाती हैं, और हमें हमेशा दोनों पक्षों की बात को सुनना चाहिए, एक पीड़िता की और एक जिन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उनकी। तो मैं जब वहाँ गई, तो ये स्कूल का मामला था, चिल्ड्रन गर्ल हाई स्कूल, श्रेया तिवारी बच्ची थी। वो बच्ची 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाली, उसकी मदर, हम लोग जब गए, मुझे वो लिपट के रोने लगी, क्योंकि उनको ये पता था, उनकी माँ, क्योंकि उनको पता था कि मेरी बच्ची वापस नहीं आएगी। और वो जितने भी मीडिया मेंबर्स और जितने भी वहाँ लोग आ रहे थे, सबके सामने हाथ जोड़ रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, क्योंकि वो ये जानती थी कि उनकी बेटी वैसी नहीं थी जो इल्ज़ाम उस पर लगाए जा रहे थे। क्योंकि एक छोटा सा फ़ोन उसके बैग में बरामद हुआ, जो कि टच स्क्रीन भी नहीं है, वो नॉर्मल बटन वाला फ़ोन है, और वो उसके बैग में वो उन्होंने स्वयं ही डाला था। इसलिए डाला था क्योंकि उसका स्कूल जो है वो घर से काफ़ी दूरी पे था। उनका ये क्राइटेरिया था कि अगर लेट हो जा रही हो, ऑटो लेट हो जाती है, तो तुम एक बार पापा को फ़ोन कर लेना, पापा तुम्हारे तुमको लेने के लिए आ जाएंगे। अब आप ये सोचिए कि वो बच्ची जो अपने घर से कोचिंग तक बाहर नहीं करती थी, वो घर में ही अपने सेल्फ स्टडी करती थी, कहीं बाहर नहीं जाती थी, और आज उस मरने के बाद उस पर ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो लोग उसको दे रहे हैं। अब आप सोचिए कि उन माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। अगर मैं आपसे पूछूं, बच्ची ने अपनी माँ से बात किया था, उसने कहा था कि माँ, जब मैं वॉशरूम गई थी तो कैमरा लगा था जी, लेकिन वो बच्ची जब दूसरे दिन जाती है तो कैमरा गायब हो जाता है। बिल्कुल सर। मैं जब वहाँ गई तो उनकी मदर ने मुझे ये बताया कि मैम 2 दिन पहले की बात है कि जब श्रेया मेरे पास आई, उसने मुझे बोला कि मम्मा वॉशरूम में, जो वॉशरूम का साइड कॉरिडोर है, उसमें कैमरा लगा हुआ है। तो मैंने अपनी क्लास टीचर से पूछा, मैंने एक अनुकृति मैम है, मैंने उनसे बोला, तो अनुकृति मैम ने बोला कि वो खराब है, काम नहीं करता है। तो इसने अपनी मम्मा से बोला कि मम्मा, मैंने मैम से बोला था कि मैम हम लोग बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं, हम लोग को अच्छा नहीं लगता है, कैमरा आप निकलवा दीजिए। तो उस समय उसकी मैम ने उसको डांटा भी था और वहां से बोला कि कैमरा बंद है, चली जाओ तुम। अगले दिन जब ये वहां पहुंचती है स्कूल में, तो वो कैमरा वहां पे नहीं था, कैमरा वहां से हटा दिया गया था। फिर उसके बाद ये, क्योंकि इसने सारी ये प्रकरण जो भी चला है ना, इसने अपनी मदर को बताया था कि ऐसे ऐसे हुआ है, जो बच्ची के साथ बच्ची के साथ हुआ, जो क्योंकि वहां पे उसके फ्रेंड्स भी मौजूद थे, जिन सबका वो था, बट ये सबकी आवाज बनी थी कि वहां पे कैमरा नहीं होना चाहिए। 31st को इसके बैग में से मोबाइल निकला, और मोबाइल निकलने के बाद इनकी जो मैम है, मतलब मैं अब इंटरव्यूज दे रही हूँ, इनफैक्ट कल 8 तारीख को सारे विद्यालय बंद थे, सारे उत्तर प्रदेश के स्कूल बंद थे। मतलब टीचरों के प्रोटेस्ट में आप स्कूल बंद कर रहे हो। आपको ये समझना चाहिए, आप लोग अपने स्कूल के भी उस पे सिक्योरिटी पे आप खुद सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप खुद सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब हम लोग दूसरे देश की, अभी तक मणिपुर और यहाँ वहाँ की बात कर रहे थे, अब तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे घर की बच्चियां सेफ नहीं है। मतलब स्कूल हम भेजते हैं, 7 घंटे 6 घंटे के लिए बच्चे स्कूल में होते हैं, अब तो सबके मन में एक लगा रहेगा कि हमारा बच्चा जिंदा वापस आएगा कि नहीं आएगा। प्रिंसिपल आपकी सोनम मिश्रा पकड़ी गई। यहाँ पे मैं जो एसपी हैं, एसपी वहाँ के एसपी सिटी अनुराग आर्या हैं, उनको मैं तहे दिल से विकास मंच की तरफ से धन्यवाद करती हूँ, इसलिए क्योंकि उन्होंने तुरंत जब ये मैटर सुना, उन्होंने तुरंत ये आदेश दिया कि आप लोग पहले अरेस्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि वहाँ साक्ष्य मिटाए गए थे, जेल में है, जब वो लोग जेल में है, क्योंकि वो बच्ची ऊपर से गिरती है, उसका ब्लड आता है, वो मतलब ऊपर से गिरा आदमी, सर फटा, ये हुआ, इतना ब्लड गिरा, और तुरंत आप सफाई कर रहे हैं क्योंकि आपके बाकी बच्चे अनकंफर्टेबल हो रहे हैं आप उस ब्लड और वो सबको देख के। विद्यालय के ही लोग, विद्यालय ही के पुलिस को फोन करें नहीं, उन्होंने बच्चे को भेजा, एम्बुलेंस में लटाया, यहाँ तक कि वो पहले स्कूटी पे गई,
स्कूटी में 2 लोग उसको पकड़ के और हॉस्पिटल लेके गए। जाते जाते वो स्कूल के गेट पे ही मर गई। एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस में उसको लिटाया गया, उसको सफेद चादर उड़ा करके लिटाया गया। उसके मम्मी पापा जब वहां पहुंचते हैं तो एम्बुलेंस बाहर ही खड़ी हुई थी। उसने एक दुबे करके वहां के गार्ड है, उनसे पूछा तो उसने बोला नहीं नहीं, ये आपकी बेटी नहीं है, आपकी बेटी नहीं, आप अंदर जाइए। ठीक, और वो बच्ची उनकी थी, आप सोचिए, उनकी ही बच्ची थी। और वो अंदर गए, वहां का माहौल ही पूरा उल्टा का सीधा था। पूरे साक्ष्य मिटाए गए थे, वहां पे एक ब्लड का कोई ट्रेस नहीं था, कुछ सब धो करके खत्म कर दिया था। इसीलिए जब वहां पुलिस पहुंची, फोरेंसिक की टीम पहुंची, उनको कोई एविडेंस नहीं मिला। तब जो है एसपी जो वहां के हैं मिस्टर आर्या, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि साक्ष्य मिटाना ही अपने में एक सबसे बड़ा अपराध है। उसके तहत इन लोगों को अंदर किया गया। आपने, जब मैं आपसे बात कर रहा था तो जो विद्यालय के डायरेक्टर हैं बजरंग त्रिपाठी की आपने बात की, और डायरेक्टर भी कहीं ना कहीं एक अलग बयान दे रहे हैं जी। मैं चाहूंगा जरूर आप बताएं। देखिए, मैं तो ये जान रही हूँ कि जितने लोग अभी तक मीडिया में आ रहे हैं, चाहे वो उस स्कूल के अन्य टीचर हों या कोई हो, वो लोग, सब लोगों के अंदर कोई संवेदना नहीं है उस बच्ची को लेके। सबको है कि हमारा प्रिंसिपल चला गया, हमारा इंस्टीट्यूशन बंद ना हो जाए, हमारे इंस्टीट्यूशन पे आंच ना आ जाए। माँ से बात हुई, जो बच्ची की माँ है नीतू तिवारी, और आप बहुत समय तक वहां पर रही, मैं चाहूंगा नीतू तिवारी से बात क्या हुई आप बताएं। नीतू तिवारी जी ने अब जो भी सारी चीजें बताई, खुल के बताई, बहुत अच्छे से बताई। बस उनका यही कहना था कि, और सबसे अब आप ये सोचिए कि उस बच्ची के हाथ में मोबाइल रख के, ठीक, उस बच्ची के हाथ में कुछ ऐसी अनवांटेड चीजें रख के जो उस बच्ची के पास थी ही नहीं, ठीक, और रख के उसको पूरी क्लास में घुमाया गया है और बाकी क्लासेस में घुमाया गया है बच्ची को कि ये देखो, ये श्रेया है, इसने ऐसी हरकत की है, तुम लोग भी मत करना। और बच्चियों ने ये भी बोला है कि हमारे स्कूल के जो टीचर प्रिंसिपल्स हैं, वो लोग कहते हैं कि हमारी शिकायत कभी भी तुम स्कूल अपने पेरेंट्स को मत करना। क्यों? तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे तो उन लोग को बंद करके हम बड़ी मार मारेंगे। परिवार वालों को ऐसे डराया जाता है वहां पे बच्चों को। दोस्तों, मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरीके से गाजीपुर से गई, और शायद आपने पहल भी की और आपने कहा आगे भी, बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है महिला विकास मंच, महिलाओं बच्चियों की उत्पीड़न, बट यहाँ उत्पीड़न नहीं है। यहाँ पे अगर फिजिकल असॉल्ट होता है, आप फिजिकली किसी को टॉर्चर करते हैं, वो शरीर पे दिख जाती हैं चीजें, मगर मेंटली किसी को इतने हद तक टॉर्चर कर देना कि वो अल्टीमेटली खुद सुसाइड कर ले, अल्टीमेटली खुद अपनी जान ले ले, वो कितना दर्दनाक होगा, आप उस चीज को एक बार सोच के देखिए। जब आप घर वालों के पास गई हैं, तो अगर हम कहें कि विद्यालय खुद को बचाने में लगा हुआ है, बिल्कुल, अपने ही दाग को धोने में लगा हुआ है। दाग धोने में, अब 8 तारीख को सारे विद्यालय बंद हो गए, इससे बड़ा साक्ष्य और क्या होगा कि इन विद्यालय वालों को शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए कि आप इतना बड़ा एक, आप लोग तो पूरा गिरोह चला रहे हैं, मतलब एक मतलब स्कूल के उसमें आप लोग एक एजुकेशन माफिया जिसको बोलते हैं, आप लोग एजुकेशन माफिया का सिस्टम चला रहे हैं कि बच्चे मरते रहें, हम तो दबंगई करेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, आपने इतना समय दिया मैम, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।